नमस्कार मित्रों, मैं दीपक भीमरोट आपके अपने चैनल अलवर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हमने आपके लिए लगातार क्लासें दी हैं, जैसा कि रविंद्र सर ने आपको जीके पढ़ा रहे हैं, राजस्थान जीके, और मैंने आपके लिए देखो पैरेलली बायो भी पढ़ा रहा हूं और फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूं। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा तो फल दीजिए हमें, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मात्रक पढ़ा दिए थे, मात्रक मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इसके बाद हम बात करते हैं चाल पर, चाल और वेग। अच्छा देखो, चाल और वेग में अंतर है। आप चाल और वेग को कभी समान मत समझिएगा। अच्छा, हम चाल और वेग पर जाने से पहले कुछ मैं आपको पॉइंट नोट कराना चाहता हूँ। देखो, पहला पॉइंट जो हम नोट करेंगे वो है स्थिति, जिसे हम इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं। किसी वस्तु का मूल स्थान स्थिति कहलाती है, अच्छा देखो, कोई वस्तु यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वस्तु यहाँ तक आने में कुछ समय भी लेगी, कुछ दूरी भी तय करेगी। तो इसका जो मूल पॉइंट है, ये वाला जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, उसी को हम इसकी स्थिति बोलते हैं। ये प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी और ये अंतिम स्थिति हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं दूरी की। इसे इंग्लिश में हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। आप विश्वास बना के रखें हमारे ऊपर, मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा, और वो भी एग्ज़ाम से पहले। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सेलेक्टेड चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जिससे मैक्सिमम टाइम जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, दूरी। देखो, आप सभी को पता है हमारे गांव में खेत कैसे होते हैं भाई? चौकोर होते हैं। अच्छा, ये हमने खेत की भुजा मान ली है, ABCD। अच्छा, आप A बिंदु से B तक गए, B से C तक गए, और C से D तक गए। तो आपने कुल दूरी कितनी चली है? आपने दूरी चली है AB प्लस B से C गए थे, BC प्लस CD। अच्छा, तो ये क्या हो गई? दूरी। तो दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं? एक वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई डिस्टेंस को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इनके दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी है, उसे ही हम दूरी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है डिस्टेंस पे आते हैं हम। डिस्टेंस आ गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन, इसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। देखो, मैंने आपको दूरी में क्या लिखवाया था कि A B C से D तक जाते हैं, यानी कि A से D तक जाते हैं, तो कुल दूरी कितनी होगी? AB प्लस BC प्लस CD। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है भाई? विस्थापन में दो बिंदुओं के बीच के
मिनिमम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अच्छा, तो फिर इसका विस्थापन क्या होगा? अच्छा, इसका विस्थापन होगा ए से डी तक जाने का सबसे छोटा मार्ग यही है ना, ये वाला। इसे मैं इससे डिनोट कर देता हूँ तीर के निशान से। तो ये क्या हो गया? विस्थापन, यानी कि ए डी क्या है? विस्थापन। अच्छा, मैं एक और केस आपको बता देता हूँ। यदि हम ऐसे चलकर वापस ए पे आ जाते तो दूरी होती ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, लेकिन विस्थापन क्या होता? 0। ऐसा क्यों हुआ है यह मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको विस्थापन के केस में पढ़ाया था कि दो बिंदुओं के बीच मिनिमम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। तो ऐसे हम इस साइड गए, फिर बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए पर गए, तो ए से ए की मिनिमम दूरी तो 0 है, तो ये क्या हो गया? विस्थापन 0 हो गया। अच्छा, तो विस्थापन में लिख देता हूं 2 बिंदुओं के बीच की मिनिमम यानी कि कम से कम दूरी, इसके लिए हम एक वर्ड यूज लेते हैं मिनिमम। दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि हम विस्थापन को किस में मापते हैं और दूरी को किस में मापते हैं। तो मैं आपके डाउट को दूर करना चाहता हूं कि हम दूरी को भी मीटर में मापते हैं और विस्थापन को भी हम मीटर में मापते हैं। अच्छा, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई है। अब आप चाल पढ़ने के लिए तैयार हो। चलो, तो हम आगे आपको चाल के बारे में बताते हैं। अच्छा, ये जो डेफिनेशन करा रहा हूँ ना भाई मैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लीनियर डायरेक्ट उठते हैं भाई ये क्वेश्चन। अच्छा, तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटा, अच्छा ये दूरी है भाई, आप दूरी बटा समय। अच्छा, तो इसका मात्रक क्या होगा? मैंने आपको मात्रक पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो देखो, दूरी को हम किस में मापते हैं? मैंने आपको जस्ट अभी बताया, दूरी को मापते हैं हम मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। तो मीटर का क्या ले लिया हमने? एम। और जब मैंने आपको मूल मात्रक पढ़ाए थे तब उस टाइम बताया था कि समय को हम सेकंड में मापते हैं। अच्छा, तो हम चाल को मीटर पर सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में। भाई ये याद रखना आप। अब यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है, ये किस में है? मीटर पर सेकंड में। अब आपको लिख करके दे देगा। देखो, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। यदि किसी वस्तु की चाल 18 किलोमीटर पर आवर हो तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। ज्ञात करें। अच्छा, चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर पर सेकंड में। हम लिख देते हैं चाल बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, यानी आवर यानी होता है घंटा, यानी कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अच्छा, तो 18 किलोमीटर इसकी चाल है। अब मैंने आपको
ये नहीं बताया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। भाई मीटर्स पर सेकंड हम निकालने के लिए सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। अच्छा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद 1 घंटे में 1 आवर में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। लेकिन हमें तो सेकंड में निकालना है कैलकुलेशन। अच्छा, तो आप 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60। 1 घंटे में मिनट कितने हो गई? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60। अच्छा, अब आप आगे चलते हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 18 गुणा में 1000। देखो किलोमीटर में था, मीटर बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 1000 से। अच्छा, नीचे क्या था? भाई ये बटा का साइन है, ये इसका मतलब है ये बटे में है, तो नीचे क्या है? 1 घंटा। तो 1 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं सेकंड में? 60 गुणा 60। अच्छा, अब मैं आपको कैलकुलेशन करना बताता हूँ। 0 से 0 गई, इस 0 से ये 0 गई। अच्छा, अब 6 से काटे क्या? 6 तिया 18 होता है। इसके बाद 3 दूनी क्या होता है? 6। इससे काटते हैं 2 पंच 10, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो यदि कोई वस्तु 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल चल रही हो तो वो 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगी। इसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है उल्टा करके। अच्छा, तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ। ब्रह्मास्त्र तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इससे कम भी नहीं है। देखो, हम 1000, यानी ये क्या है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम किस में लिखते हैं? 1000 मीटर में, बटा में 60 गुणा 60, यानी कि किलोमीटर की कैलकुलेशन हम मीटर में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 1000 बटा 60 गुणा 60 से मल्टीपल करते। इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। अच्छा, 6 से काटिए आप, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो क्या बच गया? 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड। यदि आपको किलोमीटर में डायरेक्ट दे रखा हो और आपसे मीटर पर सेकंड में कैलकुलेशन कराए तो आप इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, और एग्जामिनर भी क्या है, हमसे चालाकी खेलता है। देखो, कभी उसने कहा कि यदि 5 मीटर पर सेकंड है, किसी वस्तु की चाल 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसे किलोमीटर पर आवर में निकालो। अच्छा, यहाँ से विजिबल नहीं है तो हम थोड़ा इस साइड आ जाते हैं। अच्छा, देखो, यदि भाई देखो टेक्निकल टीम ने हमें बताया, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, हमें खेद है। हाँ, तो देखिए आगे हम लिख रहे हैं। देखो 5 किलोमीटर था अपना, 5 मीटर पर सेकंड में किसी का चाल है तो उसे किलोमीटर पर आवर में निकालो। अच्छा, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालेंगे? यदि 5 है तो मैंने आपको 5 बटा 18 कब बताया था? जब किलोमीटर में दिया हो, मीटर में निकाल लो। लेकिन आप इसका जस्ट उल्टा कर दो। कैसा कर दो? उल्टा। 18 बटा 5, तो 5 से 5 घट गया, क्या चाल आ गई? 18 किलोमीटर पर आवर। आप इसे इस तरह याद रख सकते हो, जब बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ बजाना हो तो 5 बटा 18 से गुणा करेंगे, और जब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बजाना हो तो हम बड़ी संख्या से ज्ञात करेंगे। पहले किससे करेंगे? बड़ी संख्या से। तो 5 बड़ा है 18, 18 बड़ा है, तो आप 18 बटा 5 रख देना। अच्छा, यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारी आप सपोर्ट करें, हमारा भी ध्यान, हमारी ओर भी ध्यान आकर्षित करें। अच्छा, मैंने आपको चाल पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? चाल। कल हम औसत चाल,
औसत चाल और वेग के बारे में जानकारी लेंगे। अच्छा, ये औसत चाल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे वो 2 वस्तुएं या 3 वस्तुएं देगा और आपसे पूछेगा कि औसत चाल निकालो। यहाँ से ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो या ऑल इंडिया कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी क्वेश्चन पूछता है और औसत चाल से। और सीईटी एग्ज़ाम के लिए आप परेशान मत होइएगा भाई, मैं सीईटी के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप विश्वास रखें, मैं आपको पूरा सिलेबस करा के दूंगा, ठीक है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।